नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छापड़ा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जगत है, जो दुनिया है, जिसके अंदर बहुत सारे भाई बहन अपने पूर्व के जन्मों की यात्रा करते हैं, आज के जीवन के अंदर कौन सा कार्मिक डेट क्यों अनरिजॉल्व्ड है, क्यों उन पर भार है, चाहे वो सगे संबंधियों को लेकर के हो, यानी रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, जीवन के अंदर परिस्थितियों को लेकर के हो, सेहत को लेकर के हो, अलग अलग प्रकार के ब्लॉकेजेस भाई बहन जो हैं वो जीवन के अंदर फेस कर रहे होते हैं और एक बहुत लंबे समय से इस तरह के एंटैंगलमेंट्स उनकी लाइफ के अंदर होते हैं, फंसे हुए होते हैं, है ना। तो एक जो प्रश्न है हमारे इस जगत के अंदर बार बार अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर इमर्ज होता है, और वो प्रश्न ये है कि भाई जो कुछ भी हमारे जीवन में आज घटित हो रहा है, क्या ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित था? मतलब हमारी जो किस्मत है, क्या हम उसको पहले से लिखवा करके आए हैं? और अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर कोई भी कर्म हमारे को करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि होना तो वही है जो कि किस्मत के अंदर है ना। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो, हम ना हमेशा हमेशा बैलेंस को अचीव करने की हमारे वीडियोस के अंदर बात करते हैं। बात होती है और बात सत्य भी होती है, लेकिन जब आउट ऑफ बैलेंस वो चीज़ चली जाती है, जब हम बैलेंस को भूल जाते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है कि सब कुछ जो चीज़ है निर्धारित है, इसके अंदर भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और जब अर्थ का अनर्थ होता है तो मनुष्य जो है भटक जाता है। अपने जीवन के साथ जो वो अच्छा कर सकता था, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रियजनों के लिए कर सकता था, इस प्रकृति के लिए कर सकता था, इन सभी चीज़ों से जो मनुष्य है फिर वो दूर हो जाता है। तो ये प्रश्न एक्चुअली कई बार हमसे पूछा जाता है, तो इसीलिए हमने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं। तो पहले तो इसका स्ट्रेट आंसर देख लेते हैं कि भाई क्या सब कुछ हमारे जीवन के अंदर जो घटित हो रहा है वो प्री डेस्टिन्ड है, पहले से निर्धारित है? तो एक बहुत हद तक अगर देखा जाए, अगर हम कहें तो उसका उत्तर हाँ है, पहले से निर्धारित है। बहुत सारी चीजें पहले से निर्धारित हैं, लेकिन किस प्रकार की चीजें निर्धारित पहले से होती हैं और ये निर्धारित कैसे हो रही हैं, इसकी समझ होना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो जैसे कौन सी चीजें पहले से निर्धारित होती हैं? उदाहरण के तौर पे, किस घर के अंदर हम जन्म लेने वाले, ये पहले से निर्धारित है। आपने कहाँ जन्म लिया, है ना, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। किस परिस्थिति के अंदर आप जन्म लेंगे, ये भी पहले से निर्धारित है। परिस्थिति अर्थात वहां पे आर्थिक स्थिति कैसी होगी, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, कैसे रिश्तेदार मिलेंगे, किन लोगों के बीच में आप जन्म लेंगे। किसी किसी के रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं, सहयोगी होते हैं, किसी किसी के रिश्तेदार जो है बस मारकाट करने के लिए और अपनों का ही खून पी करके जिंदा रहने के लिए होते हैं। किस प्रकार के माता पिता आपको मिलने वाले हैं, माता पिता मिलने वाले भी हैं या नहीं, है ना। जैसे होता है माता पिता ने जन्म दे दिया, उसके बाद अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आ जाते हैं, है ना। किस प्रकार की बीमारियां होंगी, जो बचपन से अगर हम बात करें तो बचपन से कई लोग कई सारी, है ना, व्याधियों के साथ जन्म लेते हैं, तो ये भी पूर्व निर्धारित है। हाँ, फिर कितना आपके जीवन के अंदर आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, उसका एक स्कोप है कि कहां तक आप पहुंच सकते हो, पूर्व निर्धारित है। और इसी प्रकार की कई सारी चीजें, कितना सुख मिलना है, अच्छा कितने लोग कैसी परिस्थितियां लेकर के हमारे जीवन के अंदर आने वाले हैं, है ना, अच्छी बुरी परिस्थितियां, स्कूल जाएंगे तो कैसी परिस्थितियां होंगी, काम करने का प्रयास करेंगे तो कैसी परिस्थितियां होंगी, कौन लोग हमारे जीवन के अंदर आएंगे, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित तो होता है। और हम जब ये बात कर रहे हैं तो बहुत ही, ये कहने को छोटी सी बात हमने बोल दी, लेकिन बहुत ही डरावना लगता है कि हाँ
सब चीज़ों ने हमारे को घेर रखा है, ये पहले से डिसाइडेड है तो अब उसका होगा क्या, है ना, हम करेंगे क्या। तो ये पूर्व निर्धारित तो है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन ये निर्धारित होती कैसे, उसका जो आंसर है वो है हमारे पूर्व के जन्मों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार। अच्छा, आज कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई भाई कोई व्यक्ति बहुत बार क्या होता है, बुरे कर्म इसलिए करता है क्योंकि वो बहुत बुरी परिस्थिति के अंदर फंसा हुआ है। अब सरवाइव करने के लिए उसको बुरा कर्म करना ही पड़ेगा, है ना। तो भाई पूर्व में भी ऐसी परिस्थिति रही होगी, किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कर्म कर दिया और आज एक परिस्थिति उसके जीवन के अंदर बनने लगी है। देखिए, आप अगर हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस स्टडीज अगर आप देखते हैं, कई सारे केसेस के अंदर तो कई सारे पूर्व के जन्म निकलाते हैं, एक नहीं दो नहीं, कई पीछे उससे पीछे का उससे पीछे का ऐसे जन्म निकल करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाइयों और बहनों देखने में आता है कि एक पॉइंट लाइफ का हर आत्मा का ऐसा जरूर होता है, हालांकि बिल्कुल परफेक्ट वाला जो होता है उतना पीछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आज जो भाई बहन अपने जीवन में कष्ट देख रहे होते हैं, अगर वो थोड़ा भी पीछे जाते हैं तो ऐसा देखने में आता है कि एट सम पॉइंट इन सम लाइफ सब कुछ था, हर प्रकार की समृद्धि उनके पास थी, अच्छा खासा हट्टा कट्टा शरीर था, वेल बिल्ट था, है, अच्छे रिश्ते थे, उनका सहयोग करने वाली बहुत सारी सहयोगी आत्माएं थी उनके जीवन के अंदर, धन धान्य था, संपदा थी, सब कुछ था। लेकिन जब अथाह है आपके पास, तो अथाह होने की स्थिति के अंदर आप कैसे अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को और जो जन शक्ति आपके पास है, जो सहयोग आपके पास दूसरी आत्माओं का है, उसको कहाँ लगाते हो, उसका क्या करते हो, उससे फिर आगे परिस्थितियों का निर्माण होने लग जाता है। विशेषकर देखिए, जब हम किसी पावरफुल रोल में होते हैं, है ना, आप कोई जमींदार हो, कहीं के राजा हो, सरकारी किसी ऊंचे ओहदे पे हो, है ना, तो आपका एक वर्ड आपने जो कहा, है ना, आपकी जो कलम है उसने जहां साइन कर दिए, जो उसने लिख दिया, बहुत बार क्या होता है, आप ऐसी पोजीशन में होते हो जिसका आपका कहना एक बार या आपने एक कहा और उसका जो इम्पैक्ट है वो लाखों लोगों के ऊपर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, किस प्रकार से दूसरी आत्माओं के जीवन को इंपैक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से हम प्रकृति को इंपैक्ट कर रहे हैं, जीव जंतुओं को इंपैक्ट कर रहे हैं, उन जो हमारा पार्ट हमने प्ले किया उससे उनके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव आया। अच्छा प्रभाव भी होता है बहुत बार ना, कुछ बहुत अच्छा हम करते हैं और बहुत उससे दूसरी आत्माएं फ्लरिश कर रही हैं, प्रकृति उससे फ्लरिश कर रही है, जीव जंतु को खुशी मिल रही है ना, तो दुआएं इकट्ठी होती रहती हैं और वो जो दुआएं हैं अच्छी परिस्थितियों का निर्माण आगे के जीवन में, आगे के लिए वो इकट्ठी होती रहती है ना। जैसे अगर आपने ऐसा कर्म किया कि आपके कर्म से जो है सेहत बट रही है, कुछ आप ऐसा करते हैं जिससे कि दूसरी आत्माएं, प्रकृति के जो दूसरे अंश हैं, जो दूसरी इकाइयां हैं, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, सेहतमंद होते हैं, तो अपने आप ये चीज निर्धारित होती जाएगी। उनकी दुआएं, उनकी जो एनर्जी है, जो उनको सेहत मिली, उससे जो ब्लेसिंग्स हैं, वो ब्लेसिंग्स आपके आने वाले जो जीवन होते हैं उसके अंदर आपके लिए अच्छी सेहत का प्रबंध करते रहते हैं ना, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अपने आसपास के, जब आप कंट्रोल में हैं, आप पावर में हैं, अपने आसपास के लोगों को आप कैसे, उनके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आज जो हमारे रिश्तेदार हैं, पूर्व के जीवन के अंदर वो हमारे नौकर थे, हमारे लिए काम करते थे, हम किसी बड़े पद पे थे, मेरे लिए काम करने वाला व्यक्ति था, कोई मेरा रिश्तेदार है जो इस उम्र में मुझसे बड़ा था, मेरा मुंशी था, है ना, मतलब ऐसे पद में था जो कि मुझसे छोटा था। उनके साथ हमने कैसा व्यवहार किया, उनके साथ हम कितने फेयर रहे, उनको हमने कितना अपनापन फील कराया, है ना, तो उसके प्रमाण जो है वो उन आत्माओं की इच्छा रहती है कि मुझे इनके साथ ही जन्म लेना, इनके आसपास ही जन्म लूं, ऐसा एक इनेट, एक अंदर से अटैचमेंट सा हो जाता है, तो फिर वो हमारे रिश्तेदार बन करके जन्म लेते हैं।
तो अगर हमने उनको अच्छा व्यवहार किया होगा, अच्छी एनर्जी दी होगी, हमारी शुभ भावना उनके प्रति हमने रखी होगी, तो जब वो रिश्तेदार बन करके आएंगे तो वैसे ही शुभ भावना का एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट करेंगे। हम किसी कठिन परिस्थिति में भी आ जाएंगे तो भी हमारे को उठाने का कार्य करेंगे। लेकिन वहीं अगर हमने इसका रिवर्स किया होगा तो वैसे ही फिर नास पीटे रिश्तेदार मिलेंगे, जैसे ज़्यादातर लोगों को आजकल मिलते हैं। तो कहने का भाव ये है कि बहुत कुछ पहले से निर्धारित है, लेकिन वो निर्धारित होता है हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों के प्रमाण। हमने क्या कर्म किया, क्या व्यवहार किया, क्या हमारे इंटेंशन थे, है ना। तो हम जो कर्म करते हैं उसके प्रमाण आगे की परिस्थितियों का निर्माण होता है, उसके आधार पे ही आगे की किस्मत बनती है। देखो, एक किस्मत होती है जो हम ऊपर से लेकर के आते हैं। जब शुरू में आत्मा नीचे आती है तो वो हर चीज से संपन्न होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भी परमात्मा ने, भगवान ने मेरे को ये जीवन दिया, वो जीवन दिया। भगवान जब जीवन देता है, जब हमारे को भेजता है, तो हम हर चीज से संपन्न होते हैं। फिर हमें जो मिला उसका हमने क्या किया, उसके प्रमाण आगे की जो परिस्थितियां हैं उनका निर्माण होता है। क्योंकि हमारा जो भाग्य हम ऊपर से लेकर के आए हैं वो तो हम खा करके खत्म करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो हमारे व्यवहार, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो बिहेवियर है, कितना हम दे रहे हैं, उसके प्रमाण आगे का भाग्य का जो मीटर है वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि हमारे जो कर्म हैं वो कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। तो जो निर्धारित है ना, ये निर्धारित किया किसने? जो किस्मत है, ये किस्मत जो आपको मिली है, आपकी वो किस्मत लिखी किसने है? वो किस्मत, ये परिस्थितियां, कहां जन्म लेना है, जब हम काम करेंगे तो किस प्रकार के लोग हमारे को मिलेंगे, ये सब कुछ हमने ही अपने कर्मों से लिखा है। तो दोबारा हम बोलते हैं, क्या चीजें सब कुछ निर्धारित होती हैं? majority निर्धारित होता है, क्योंकि आज जो हमारे को मिल रहा होता है ये कई जन्मों की पेंडेंसी चल रही होती है। किसी जन्म में कुछ किया, किसी जन्म में कुछ किया, उसको अवॉइड कर रहे थे, स्किप कर रहे थे, करते करते अभी क्या थोड़ा अंत के समय में हम लोग चल रहे हैं, तो सब कुछ इकट्ठा होकर के लोगों के सामने आ रहा है। सारी पेंडेंसीज अभी इन जन्मों के अंदर सभी आत्माएं जो अपनी पूरी कर रही हैं, है ना। लेकिन जो कुछ भी मिला उसको निर्धारित हमने किया अपने कर्म से, ठीक है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, जिस किसी के मन में भी ये प्रश्न आता है कि क्या सब कुछ पहले से निर्धारित है, उनके लिए हम हमेशा एक मैसेज देते हैं, और हम खुद भी इसी हिसाब से हमारे जीवन के अंदर चलें। और हम मानते हैं कि जो भी हम तरक्की कर रहे हैं, है ना, जितनी तरक्की करी है और जितना हम लाइट रहते हैं और जितनी तरक्की कर रहे हैं आगे, उसका आधार ये सोच है। और वो सोच ये है कि नेवर थिंक अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, always think about what I have and what is the best I can make out of what I have। यानी कि मेरे पास क्या नहीं है उसके बारे में सोचने में अपना समय कभी वेस्ट नहीं करना। हो सकता है किसी के पास अच्छे पेरेंट्स ना हो सकता है किसी के पास धन ना हो सकता है किसी के आसपास ऐसे लोग हों, है ना, जो कि सहयोगी ना हो, सहयोग ना हो, उसके पास दुनिया में बिल्कुल अकेला हो सकता है किसी के पास अच्छी सेहत ना हो, है ना, हो सकता है बहुत सारी चीजें इंसान को चाहिए होती हैं। तो जो नहीं है वो नहीं है अपने पास, उसके लिए रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना अपने पास। जो है नहीं उसके लिए रो के क्या फायदा, जो चला गया वो चला गया। लेकिन जो कुछ भी है, जो समय मेरे पास है, जितनी भी सेहत मेरे पास है, जितनी भी बुद्धि मेरे पास है, जितना भी ज्ञान अभी मेरे पास है, इसका मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से बेस्ट क्या निकल सकता है, वहां पर हमारे पास स्कोप होता है प्यारे भाई। हाँ, वहीं हमारे पास स्कोप है, वहां से हम कुछ बेस्ट कर सकते हैं। उसमें से अपन क्या बेस्ट कर सकते हैं ये हमारे को सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पे छोटा सा उदाहरण देंगे, सोच का उदाहरण है, ऐसा हुआ नहीं था हमारे जीवन में। देखिए, हमारा जैसे एक परिस्थिति थी हमारे जीवन में, जो पिताजी थे वो कमाते नहीं थे, पिताजी अल्कोहलिक थे, माताजी थी नहीं।
तो हमारा जो सारा जो खर्चा वगैरह चलता था ना हमारे जीवन के अंदर, वो हमारे चाचा करते थे हैं। तो जैसे अभी स्कूल जाना है, हालांकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी ड्रेस का खर्चा होता है, किताबों का खर्चा होता है, कुछ बच्चा ट्यूशन लगाना चाहता है, कुछ ये होता है कि भाई ये सारा चलो खर्चा उतना नहीं भी है तो कम से कम रोटी तो आप खाओगे, तो आटा चावल दाल पैसों से आता है, जिस घर में रहोगे उसमें बिजली लगी हुई है उसका खर्चा होता है। तो जो सारे जो खर्चे हैं वो हमारे जो चाचा जी हैं, 2 चाचा हैं हमारे मेन, वो मिल करके जो है हमारा उठाते थे, हमारा हमारे भाई का। उनके ऊपर खैर काफ़ी बर्डन था, कई रिश्तेदार उन पर डिपेंडेंट हो रखे थे, काफ़ी वो करते। तो जब हम 9वीं कक्षा के अंदर थे तो एक ऐसी परिस्थिति हुई थी, घर में ऐसा झगड़ा हुआ था कि हमारे चाचू ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि भाई हम किसी का खर्चा अब नहीं उठाएंगे, है ना। अब देखो दोस्तों, 9वीं क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं, 9वीं क्लास तक की एजुकेशन तो कुछ भी नहीं होती है, लेकिन चाचा इतने सीरियस थे इस चीज़ को लेकर के कि हमारे को लगा था कि भाई अब जो है हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। तो पढ़ाई छूट जाएगी तो क्या होगा, कितने सारे बच्चे होते हैं, जनरली कोई बच्चा होगा डिप्रेशन में आ जाएगा, यार बिना पढ़ाई के क्या करूँगा मैं, पढ़ाई तो चाहिए, 9वीं में तो था तो क्या करता। लेकिन इमीडिएटली हमारे को थॉट आया कि हमारे जो पिताजी हैं वो अपने टाइम के अंदर स्पेयर पार्ट्स का काम करते थे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ना, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, छोटी बड़ी गाड़ियों के, वो कहीं कहीं से सोर्स किए जाते हैं। तो हमारे जो पिताजी के उस्ताद थे, है ना, अब तो वो भी चल बसे हैं, जो अंकल थे हमारे को उनका याद आया। तो हमने सोचा कि ऐसा करूँगा, ऐसा सोचा हमने कि ऐसा करेंगे कि भाई अगर पढ़ाई छूट जाती है ना तो इमीडिएटली जो अवतार सिंह जी हैं, अवतार सिंह जी नाम था उनका, कि अवतार अंकल को मैं कांटेक्ट करूंगा, इमीडिएटली जो है मैं उनसे ये वाला काम सीखूंगा कि कहाँ से सप्लाई होती है पंजाब में, कहाँ पर कौन सी फैक्ट्रियाँ, कहाँ से क्या माल आता है। तो मैं इमीडिएटली इस काम के अंदर लग जाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। और पूरा ना माइंड के अंदर हमारी पिक्चर बनने लग गई कि इस तरह से, और इतने इतने नग हुआ करेंगे, ये वाली पेटियाँ हुआ करेंगी, ये वाले पार्ट्स के बारे में तो मुझे पहले से पता है, अच्छा कैसे होगा, इतना भारी सामान लोड कैसे होगा, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट अरेंज करने के लिए मुझे भी इनिशियली क्या करना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, है ना। कम से कम बेसिक एजुकेशन तो 12वीं तो पास करे वो, कम से कम कॉलेज तो पहुँचे। चलो कॉलेज बच्चा ओपन से कर लेता है, लेकिन वहाँ तक तो पहुँचे। लेकिन उस समय पर ये परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आ रही थी कि भाई ये अब नहीं हो पाएगा, तो जो नहीं हो पाएगा उसके लिए रोने में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी क्या शुरू कर सकते हैं, कैसे होगा, इमीडिएटली उसमें दिमाग दौड़ना चाहिए। हाँ, और इसी एटीट्यूड की वजह से कभी भी हमारे जीवन में बहुत सारे लॉसेज हुए हैं हमारे को, आपके भी जीवन में होंगे, लोगों को लॉस होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई लॉस हो रहा होता है ना हमारे जीवन के अंदर, उसको ना हम अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं, उसको चिपक जाते हैं हम। तो उसको चिपकाना बिल्कुल नहीं है अपने जीवन के अंदर। जो नुकसान हो गया भाई वो हो गया, रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल नहीं लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि जो चला गया वो चला गया। अब अपने पास क्या है, उसमें से हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, जब हम ये एटीट्यूड रखते हैं तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो थोड़ा टाइम वो झगड़ा वगड़ा चला, लेकिन हमारे जो चाचा हैं, मतलब वो इस प्रकार की आत्माएं हैं कि अगर उन्होंने किसी को अपनी छत्र छाया में ले लिया तो वो जो आपकी नाव है वो पार कराते ही कराते हैं। तो हमारे चाचू ने आगे तक हमारे को पढ़ाया, उन्होंने सहयोग करते रहे वो, लेकिन उस टाइम के लिए वो जैसे एक पेपर तो आ गया था ना हमारे लिए, तो हमारा एटीट्यूड तो ये था कि ऐसे ऐसे जो है ये करेंगे। और इसी प्रकार के एटीट्यूड से एक चीज़ में गिरे, फिर वहाँ से उड़ गए कि चाहिए छोड़ो, नया रास्ता निकालो, नया रास्ता निकालो, नया रास्ता निकालो करके आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कर्म है वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, यहाँ पर कर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे को पढ़ाया जा रहा था, तो जब पढ़ाया जा रहा था तो तब हम क्या कर रहे थे, ये हमारी चॉइस है, कितना पढ़ रहे थे, कितना उसमें रिजल्ट आ रहे थे। पढ़ाया, अब हम खुद तो कमाते नहीं हैं, नाबालिग भी थे, तो अगर हमारे को नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना। अब जैसे हमारे चाचा ने हमारे को पढ़ा दिया, तो ये कुछ हमारा पूर्व का कार्मिक अकाउंट होगा ना, आपस में उनको सहयोग किया होगा, कुछ किया होगा, तो उस आत्मा को अंदर से पुकार है कि नहीं सहयोग मेरे को करना है बच्चे का। तो वो फिर भी ऐसी परिस्थिति है जो कि पूर्व के हमारे जो कर्म रहे होंगे उससे निर्धारित थी।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, क्या एक्शन ले रहे हैं, वो कर्म तो हमारे हाथ में ही है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग सरकारी स्कूल के अंदर हम लोग पढ़ते थे, और हमने हमेशा बताया कि हम ऐसी जगह पर बड़े हुए हैं जहां पर चारों ओर क्राइम होता है। स्कूल में भी क्रिमिनल, मोहल्ले में भी क्रिमिनल, चारों तरफ क्रिमिनल ही क्रिमिनल, और क्रिमिनल्स के बीच में सर्वाइव करने के लिए क्रिमिनल मेंटालिटी है थोड़ी रखनी पड़ेगी, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, खा जाएंगे वरना हर कोई। ठीक है, तो हमारे को हर कोई ये कहता था कि भाई ये जो है ना ये उठाई गिरे बनेगी। अच्छा हमारा घर ऐसा था कि इतनी पतली गली थी, सांस नहीं आती थी घर पे, तो ऐसे घुटन वाले घर के अंदर हमारे को जन्म लेना पड़ेगा, वहां पे हमारे को रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बीच में हमारे को रहना पड़ेगा। ये सब कुछ क्या है, प्री डिसाइडेड है। पूर्व के अंदर जो हम कर्म करके आए उसके प्रमाण ये सब हमारे को मिला। लेकिन वहां रह करके हम क्या कर रहे हैं, सब लोग बोलते थे कि तो उठाई गिरे बनेंगे, चोरों चक्के बनेंगे, चोरों चक्के बन रहे हो क्या, क्राइम के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो क्या, या अपना फ्यूचर बनाने पे फोकस है, करियर बनाने पे फोकस है, कैसे ऊपर उठना है, कैसे गंदगी से बाहर निकलना है, कैसे अपनी सोच को उस चीज से बाहर रखना है। प्रिटेंड भी करना है कि हम भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, थोड़ा बहुत करना भी है, लेकिन उससे ऊपर उससे बाहर भी खुद को रखना है। ये सब कुछ तो आप निर्धारित करेंगे ना, हम निर्धारित करेंगे। हाँ, तो कहने का भाव ये है कि डेस्टिनी है, लेकिन उसके बीच में आगे क्या करना है उसका स्कोप भी है। तो इसमें से ना एक और प्रश्न है, उसका जन्म होता है, वो ये है कि भाई अच्छा आप ये कह रहे हो कि ठीक है निर्धारित है, और आप हम लोगों ने पास्ट लाइफ की हमने बात करी, तो हमारे जीवन के अंदर क्या सब कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है? क्या हम नया कर्मा फॉर्म नहीं कर रहे? बिल्कुल हम लोग नया कर्मा भी फॉर्म करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जो मेजॉरिटी चीजें हैं वो तो पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड होती हैं। जरूरी नहीं है हर चीज पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड होती हैं। उदाहरण के तौर पे कौन लोग हमारे जीवन के अंदर आ रहे हैं, कैसे क्या आ रहे हैं, वो ज्यादातर जो हैं हमारे पास्ट के कर्माज हैं, और हम उनके इंटरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। उनके थ्रू एंड थ्रू कभी कोई ऐसी कोई आत्मा आ जाती है हमारे जीवन के अंदर जिससे हमारा कोई खास कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी बैलेंस ये, हर चीज भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है वो है तो पास्ट के कर्मा से ही कनेक्टेड। जरूरी नहीं है कि कर्मा जो है पास्ट की किसी लाइफ के अंदर किया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी जैसे हमारी 35-36 साल हमारी आयु हो गई है, हमने कोई कर्मा 15 वर्ष की आयु के अंदर किया है, और वो कर्मा जो है हमारा पीछा करता है ना। वो भी आज की हमारी परिस्थितियों का जो निर्माण हो रहा है उसके अंदर उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो ये किसी भाई ने भी पूछा था कि भाई उनको डाउट था कि भाई अपना जो प्रश्न है उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कैन इट बी कनेक्टेड टू दिस लाइफ ऑल्सो। तो देखो हमारा तो धर्म है, सीधी बात बोलना, तो हमने बोला कोई ऐसे जरूरी थोड़ी है कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होगा, इस लाइफ से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, किन लोगों की होती हैं? हमने शुरू में ना एक और बात बोली थी, ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है कि दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करने से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। एक फ्रस्ट्रेशन होता है लाइफ में क्या ना, कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारे पास कम चॉइसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखिए आज धरती पर जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो मोटा मोटा 900 करोड़ होने जा रही है। हमेशा से तो धरती पर जो पॉपुलेशन है वो 900 करोड़ नहीं थी, इसी टाइम पे 400 करोड़ भी थी, इसी टाइम पे 100 करोड़ भी थी, इसी टाइम पे 50 भी थी, उससे भी कम थी। ओवरऑल पृथ्वी की हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ सोल्स अर्थ के ऊपर हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना जीवन इस पृथ्वी पर आपने देखा है उतना ही जीवन किसी दूसरी आत्मा ने भी पृथ्वी के ऊपर देखा है। ठीक है, तो जो आत्मा जितनी पुरानी होती है उतना ज्यादा उनकी जो लाइफ के अंदर मिलने वाली परिस्थितियां होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से निर्धारित होती हैं। और जो आत्मा जितनी नई आती है ना, मतलब आपने ले लिए 70-80 जन्म, है ना, आपने ले लिए 82-83-84 जन्म ले लिया, ठीक है, और किसी ने लिए 10 जन्म, तो जिसके 10 जन्म हैं
उसके पास लाइफ में हमेशा ज़्यादा चीज़ों की चॉइस होगी, कम चीज़ें उसकी निर्धारित होंगी। और जिसने ज़्यादा जन्म लिए हैं उसकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही निर्धारित होगा। ऐसा क्यों? जो ज़्यादा जन्म ले रहा है वो ज़्यादा प्रकृति को एक्सप्लोर करेगा, पृथ्वी के अलग अलग पार्ट्स में जन्म लेगा, ज़्यादा कल्चर्स को उसने टच किया है, ज़्यादा सोल्स को उसने टच किया है ना। मतलब आपकी यात्रा ज़्यादा रही है, ज़्यादा आपका इंटरेक्शन हुआ। जिसका जितना ज़्यादा इंटरेक्शन, जितनी सोल्स को आप टच करते हो, उतना ज़्यादा कार्मिक डेट, उतने ज़्यादा कार्मिक एंटेंगलमेंट्स, है ना, उतना ज़्यादा पुण्य, उतना ज़्यादा पाप। मतलब आप जिसकी यात्रा लंबी रही होती है उसकी चीज़ें ज़्यादा निर्धारित होती हैं। और निर्धारित भी कैसे होती हैं कि भाई इस तरह के 15 लोगों से मेरा हिसाब किताब है। और आने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये वाले जो 15 लोग हैं इनके साथ जो है कुछ इस प्रकार से मैं अपना जो मेरा सब कुछ है वो सेटल करूँगा। ठीक है, अच्छा ये वाला जो स्थान है, अच्छा इस प्रकार का मेरा कर्मा हो गया था, मैंने ऐसे हो गया, अच्छा तो इस प्रकार के स्थान पर जन्म मुझे मिले, है ना, तो उसके हिसाब से जो है फिर मैं ये वाला अपना जो कर्मा है उसको मैं सेटल कर लूँगा। तो जिसके जन्म ज़्यादा हैं उसके पास क्या है, पेंडेंसीज ज़्यादा है। और पेंडेंसीज जो होती हैं हमारे कर्मास की, है ना, जो भारीपन होता है हमारी आत्मा का, वो ही पहले से हमारी परिस्थितियों का हमारे जीवन के अंदर निर्माण करते हैं। ठीक है जी। तो चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं, हाँ होती हैं, कर कौन रहा है, हम ही कर रहे हैं। और आगे क्या होगा वो किस हिसाब से निर्धारित होगा, आज हम क्या एक्शन लेते हैं उसके हिसाब से। क्या चीज़ें पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। जो लोग देखो स्पिरिचुअलिटी के अंदर बिलीव कर रहे हैं और जो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आइडली उनकी दुनिया के अंदर तो ज़्यादातर चीज़ें पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है। क्योंकि जो नई सोल्स होती हैं उनका स्पिरिचुअलिटी के अंदर, परमात्मा के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो एंजॉय करने के लिए आई होती हैं। क्योंकि अभी मसा मसा तो उन लोगों ने जन्म लिया है, तो उनके पास भाग्य बहुत इकट्ठा होता है, तो वो चाहते हैं कि भाई हम इसको जो है अपना, हम इसको यूज़ करें। अभी क्या भगवान को याद करना, अभी बहुत कुछ है हमारे पास। वो अंदर से सोल की कॉलिंग ही नहीं आती स्पिरिचुअलिटी में जाने की और इस चीज़ के अंदर जाने की। तो उनके बल्कि पास्ट लाइफ के इतने कोई खास कनेक्शन होते नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नए कर्मास फॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जनरली जो लोग एक्सप्लोरेशन के पाथ पे हैं, भक्ति के मार्ग में हैं, ध्यान में ज़्यादा हैं, है ना, जो कनेक्शन बनता है नहीं बनता बात अलग है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो सोल्स होती हैं उनके तो चीज़ें पास्ट लाइफ से ही मेजरली कनेक्टेड होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और आया था जब हम थोड़ा इस पे मंथन कर रहे थे, हाँ, तो कि क्या पहले से निर्धारित है और क्या हमारी जो चॉइस है। जो लोग थोड़ा ईश्वरीय ज्ञान के अंदर चलते हैं, मुरली वगैरह जो सुनते हैं, है ना, तो जब ये शब्दावली हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुरली सुनने वाले समझ जाएंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो उस पर क्या होता है कि ना, जो बाबा है अपनी ज्ञान मुरली के अंदर, शिव जो हैं, वो ये बोलते हैं, एक स्टेटमेंट आती है बार बार, बाबा बोलते हैं कि भाई मेरे जितने भी बच्चे हैं, चाहे कोई आदि में आया, कोई अंत में आया, हर किसी के पास 108 की माला में आने का, या 108 की माला की बात भी ना करें, नंबर 1 आने का सबके पास पूरा चांस है। हर बच्चे को पुरुषार्थ ऐसे ही करना चाहिए कि जब सतयुग की दुनिया आए, है ना, सो जब नारायण जो है गद्दी पर बैठेंगे, जब कृष्ण होगा, है ना, जो श्री कृष्णपुरी होगी, तो जब वो जमाना आएगा तो आप जो है रॉयल फैमिली में आओ, उनके साथ के हो, है ना। तो ये हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है, चाहे बच्चा आज आया है, चाहे आदि में आया था, या आज से 20 साल पहले आया था, या आज से 2 दिन पहले आया है। मैं किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं करता। हर किसी के पास चांस है नंबर 1 में आने का। अब ये भगवान के महावाक्य हैं, ठीक है। अब उसके अंदर आप इस प्रकार से सोचते हो कि भगवान ने बोला है तो बिल्कुल पॉसिबल है, मैं तो उसके हिसाब से ही करूंगा, मैं क्यों मानूं कि मैं पीछे रहूंगा, है ना, मैं पुरुषार्थ ऐसा करूंगा, सोच अपनी ऐसे रखूंगा कि महापरिवर्तन का जो कार्य है उसके अंदर अपना जी जान लगाऊंगा, और मैं हूं भगवान जो है मुझसे बात कर रहा है, मैंने करना है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, भगवान बोल रहा है तो मैं नंबर 1 में आऊंगा, अपॉर्चुनिटी है। मैं नहीं देखूंगा कि 50 साल पहले कौन आया था, 60 साल पहले कौन आया था,
जो 60 साल पहले आया, जो 60 साल जिसकी तपस्या है किसी महात्मा की, बड़ी दादियों की, उनका पाठ उनके साथ है। उन्होंने जो महासेवा करी है उसके लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को बहुत कुछ तैयार उन्होंने करके दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन उनको जो गद्दी मिलेगी, उनको जो पद मिलेगा, उन्होंने जो किया उसके हिसाब से क्या है, उसके ऊपर मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि वो क्या बनेंगे, वो क्या बनेंगे उसके हिसाब से मैं बनूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें अपने ना ऐसे स्टेटमेंट आ रही थी मन में। तो कई जो बच्चे होते हैं उनके मन में क्या विचार चलते हैं कि भगवान ने कहा कि तुम उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकते हो, नंबर 1 में आ सकते हो। तो कई बार क्या होते हैं, बच्चे होते हैं सोच के अंदर पड़ जाते हैं कि लेकिन हम जो है इतनी महान, इतनी बड़ी दीदियां हैं, इनसे आगे कैसे निकल पाएंगे। ये भाई जी इतनी सेवा करते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इनसे आगे कैसे निकल पाएंगे। तपस्वी दादियां हैं, बड़े बड़े दादा हैं, महात्मा हैं, है ना, इनसे आगे कैसे निकल पाएंगे। तो आप इस सोच के अंदर ट्रैप हो रहे हो कि दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, इसमें जा रहे हो कि दूसरे कितने ज्यादा महान हैं। ये आपकी चॉइस है। भगवान ने तो बोला है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो अपॉर्चुनिटी मांगेगा, जो उसको एक्सप्लोर करेगा, जो कहेगा हाँ जी, उसके सामने अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो भगवान ने मुरली सबके लिए चलाई, है ना। आपके भाग्य में भी वो मुरली थी, आपने भी सुना उसको। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि नहीं, इन लोगों के बराबर का हमारा पद कैसे हो सकता है ना। वो उस सोच के अंदर डूब गया, ये उसका कर्म है। और किसी ने सोचा कि भगवान ने कहा है तो होगा, रास्ता भी वही दिखाएगा, मेरा काम है खुद को समर्पित करके चलना, यहां से अपने आप को वो कर देंगे। तो किसने क्या चूज किया ये उसके ऊपर है। अच्छा, और इसके ऊपर कोई हम ये बात बोल रहे हैं तो ऐसे किसी पे मैंडेट नहीं है कि आप चूज करो इसी बात को कि हाँ मैं विश्व परिवर्तन, कि भाई बाबा जो मुरलियों के अंदर चक्रवर्ती सम्राटों की बात करते हैं ना, कि जैसे एक बात होती है कि स्वदर्शन चक्रधारी सो विश्व कल्याणकारी चक्रवर्ती सम्राट। तो स्वदर्शन चक्र का ध्यान मैं करूं या ना करूं वो मेरे हाथ में है ना। अच्छा, अब इसमें भी कई सारे भाई बहन, कई सारे उनके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, वो आते हैं कि भी हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां हम पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। अगेन, इसके अंदर भी अगर देखा जाए, जो परिस्थिति हमारे जीवन में हमारे को मिल रही है, आपको जो मिल रही है, उसमें भी बहुत कुछ पहले से निर्धारित है। लेकिन वो निर्धारित किसने किया? आपके पूर्व के जीवन के जो कर्म हैं उनसे आपने उनको निर्धारित किया। तो जो परिस्थिति सर पे पड़ी हुई है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा जरूर होता है जिसमें से हम कुछ बेस्ट कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और हम बेस्ट और बड़ा करने पे फोकस करेंगे या जो नहीं है और जो मुसीबतें हैं उस पे फोकस करेंगे, ये हमारा अपना एटीट्यूड ही होता है। मतलब वो हमारे अपने आज के कर्म से तो वही चीज जुड़ी हुई है। और ईश्वरीय सेवाओं की जो कार्य होता है या जो ईश्वरीय ज्ञान की जो दुनिया होती है उसके अंदर तो यही होता है कि बाप कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा एक कदम हिम्मत का, 1000 कदम बाप की जो मदद है उनकी, है ना। तो अब मेरी जो परिस्थितियां उनके प्रमाण में दूसरों से खुद को कंपेयर करता रहूंगा। कोई बहुत महान स्थिति की आत्माएं हैं, उनकी स्थिति को देख देख करके बस अचंभित होता रहूंगा। कोई मुझसे बेहतर स्थिति के अंदर है और वो पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, उनको देख करके हैरान होता रहूंगा। या मेरे पास जो बेस्ट है बाबा, इसमें से क्या हम कर सकते हैं, करना ही है मेरे को, आना ही है नंबर 1 में, अब वो सोच सकते हैं। तो भगवान क्या है, ये तो एक हमने बात करी है। बाबा जो है, जैसे हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सौगात है ज्ञान मुरलियों के अंदर। यज्ञ के अंदर समर्पित जो बच्चे हैं वो कैसे पुरुषार्थ करें तो नंबर 1 में आ जाए, बाबा बात करता है इसके बारे में। जो समर्पित नहीं है, गृहस्थी हैं, घर गृहस्थ में रह करके धंधा दूरी करते हैं, काम करते हैं, चलाते हैं, वो कैसे नंबर 1 में आ सकते हैं, बाबा उसके ऊपर भी बच्चों को गाइडेंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है।
छोटा कोई बच्चा है, छोटे बच्चे को जो थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज है, उसको क्या करना है कि वो नंबर 1 में आ जाए, उसके लिए बाबा गाइड करते हैं। कोई बहुत बुजुर्ग है, भागा दौड़ी नहीं कर सकते, वो कैसे नंबर 1 में आएगा, उसके लिए बात करते हैं। किसी के पास धन बहुत ज़्यादा है, वो क्या करे, किसी के पास धन बिल्कुल नहीं है, वो क्या करे, किसी के पास सेहत बहुत अच्छी है, वो क्या करे, किसी के पास बिल्कुल बेकार सेहत है, वो क्या करे। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्ञान मुरलियाँ चलती रहती हैं, जिससे हमारे को नॉलेज मिलती रहती है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति है हमारे जीवन के अंदर, तो महापरिवर्तन के कार्य के अंदर, उस परिस्थिति के अंदर हम बेस्ट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना विशाल लक्ष्य अपने मन में रख सकते हैं हम, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। ये निर्धारित नहीं है, ये आज आप क्या एक्शन लेते हो उससे वो है ना। तो ये देखो प्यारे भाई और बहनों, हमने ना ये वीडियोस पे बनाया क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स इसलिए होते हैं कि हम उनकी गुह्य गति को समझें और आगे कुछ अच्छा करें अपने जीवन के अंदर, है ना। जैसे इस चीज़ की समझ होना कि जो कुछ भी मेरे जीवन के अंदर आ रहा है वो मैं ही निर्धारित करके आ रहा हूँ और आगे का निर्धारित अभी मुझे करना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग से अच्छा कर्म, कुछ महान कर्म करने की प्रेरणा हमारे को मिलती है, और जो गलती है, गलती को सुधारने की प्रेरणा हमारे को मिलती है। तो लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर सब कुछ पहले से निर्धारित है, बहुत लोग क्या खुद को डिमोटिवेटेड रखते हैं। और बिल्कुल अंत के अंदर, है ना, बैलेंस की जब हम बात करते हैं, विशेषकर जो ज्ञान योग वाली आत्माएं हैं जिनको ये ज्ञान मुरली की जो नॉलेज है, तो वो ड्रामा की बात करते हैं कि बाबा कहते हैं कि देखो ड्रामा के अंदर सब कुछ पहले से नोंद है, जो जैसे हुआ था घूम फिर करके वो चीज़ फिर से वैसी ही होती है। तो फिर आ जाता है जब सब कुछ निर्धारित है तो हम क्या करें, कैसे करें, है ना। तो वो जो निर्धारित होता है ना, उसके अंदर भी कई सारी सोच ऐसी होती हैं जो कि अपनी सोच ऐसी बनाती हैं कि ड्रामा के अंदर सब कुछ निर्धारित है, और इस ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी बनना, चक्रवर्ती सम्राट बनना, विश्व का महाकल्याण करने वाली महान आत्मा बनना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट प्ले करना, यही मेरा पार्ट। इस चीज का कॉन्फिडेंस होना, यही तो है। और जिसको ये कॉन्फिडेंस है, ये मतलब अहंकार की बात नहीं है, जिसको ये कॉन्फिडेंस है उसको पता है कि उसको सेवा भी उसी स्तर की करनी पड़ेगी, उसको समर्पण यहां से भी उसी स्तर का करना पड़ेगा, है। तो निर्धारित है, और हाँ निर्धारित है, और मैं वो आत्मा हूं जो हमेशा हर कल्प के अंदर महान से महान पार्ट प्ले करती है। या मैं वो आत्मा हूं जो कि ये बात सुन करके बस से पड़ी रहती है कि निर्धारित है, निर्धारित है। तो जो अगर निर्धारित भी है तो मैं ये क्यों सोचूंगा कि मैं लूजर हूं उसके अंदर। निर्धारित है और मैं विनर हूं, हम विनर हैं, और हमारे विनर होने के लिए किसी दूसरे का लूजर होना कोई आवश्यक नहीं है, है ना। विश्व कल्याण का कार्य होता है कि उठता है कैसे, हम दूसरी आत्माओं को उठा करके इस प्रकार का हमारे कार्य करना है, जिससे हम जो कुछ भी करें उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ऐसा हो रहा हो कि दूसरी आत्माओं का भी कल्याण होता जाए। तो जैसे जैसे दूसरे उठते हैं वो उनकी दुआएं हमारे को और पुश अप हमारे को करती हैं। तो बस ये प्रश्न कई बार आ रहा था, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। हम आशा करते हैं कि जो वीडियो हमने बनाया इससे आप सभी का कल्याण होगा। बाकी वीडियो के अंदर हमने जो सारी बातें कही ज्ञान मुरली की, और उसके अंदर बाबा इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने जीवन को कैसे आपको सुधारना है, जो शिव की वाणी है उसको कैसे आप अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं, क्या महापरिवर्तन की हमने बात करी, ये महापरिवर्तन क्या हो रहा है, इसके अंदर आप अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकते हो। विश्व की कल्याण करने वाली कल्याणकारी आत्मा, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, है ना, किसी भी तरह से आप डाउन ट्रोडन हो अपनी लाइफ के अंदर, सेहत अच्छी नहीं है, धन की समस्या है, रिश्ते अच्छे नहीं है, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों के बीच रह करके भी ये जो विश्व को महापरिवर्तन की आवश्यकता है, जो प्रकृति तकलीफ के अंदर है, जीव जंतु तकलीफ के अंदर है, जो चारों तरफ त्राहिमाम है, सारे तत्व तकलीफ के अंदर है, हाहाकार कर रहे हैं, इन सब की सेवा अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में होते हुए आप फिर भी कैसे इन सब की सेवा कर सकते हो, है ना, पुण्य कमा सकते हो। अगर आप ये सीखना चाहते हो
तो हमारे इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डालेंगे, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आने वाली 21 अगस्त को, है ना, अभी अगस्त 2026 चल रहा है, 21 अगस्त को फ्री मेडिटेशन कोर्स उस पर शुरू होगा। सभी जो ज्योतिर्लिंगों की नॉलेज है उसके बेसिस पे जो कोर्स है वो कराया जाता है। 7-8 दिन आपको देने हैं, रोज़ बस 1 घंटा देना है आपको शाम को, है ना। तो जूम मीटिंग से आप ज्वाइन कीजिए, कोर्स आप कीजिए, और कैसे आप अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं ये महान कार्य के अंदर, उसको सीखिए और अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसकी तरफ फिर आप आगे बढ़िए, है ना। तो कोई भी अगर भाई बहन हो जो इन सबको चीज़ों को समझना चाहता हो, फर्दर एक्सप्लोर करना चाहता हो, तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर ले। उसको ज्वाइन करना भी निःशुल्क है और आगे वो कोर्स वगैरह करना वो सब कुछ भी पूरी तरह से निःशुल्क है। तो हमारे सभी प्यारे भाई बहनों का कल्याण हो, इसी शुभ भावना के साथ हमने वीडियो बनाया। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।